जैसा आप सब जानते ही हैं कि जब साधक अध्यात्म यात्रा पे निकलता है तो उसको 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। राग, वैराग्य और अनुराग। राग की अवस्था में उसे ईश्वर का भान नहीं होता, वो संसार में ही लिप्त रहता है। घर परिवार, जमीन जायदाद, नौकरी, व्यवसाय, 24 घंटे इन्हीं की बातें करता है और इन्हीं का विचार रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा सांसारिक सुख भोगने की लालसा रखता है। फिर किसी महापुरुष की नज़र पड़ती है या फिर कोई विपत्ति आती है तो उसे मालूम पड़ता है जिन्हें मैं अपना समझ रहा था, जिनके लिए मैं करने योग्य और ना करने योग्य सब कार्य कर रहा था, उन्होंने मेरे से हाथ झाड़ लिए। और तब वो ईश्वर की ओर जाना चाहता है। तब वो अर्जुन की तरह कहता है कि मेरा जो ये मन है इसमें 1000 हाथियों का बल है और मैं भगवान की तरफ जाने का जितना प्रयास करता हूँ उतना ही ये मुझे वापस संसार में खींच लेता है। फिर ईश्वर की कृपा होती है, वो अपनी सत्ता की एक झलक दिखला देते हैं। जैसे महारानी मीराबाई या राजकुमार सिद्धार्थ, इनके जीवन में किसी सांसारिक सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब मुरली वाले की एक झलक उन्होंने देख ली तो इस संसार के सारे सुख उनको रसहीन लगे और सारे सुख और वैभव त्याग वो दर दर उसी को खोजने निकल पड़े। परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया है कि हमारा जो हृदय है तरह, उसमें चाहो तो कूड़ा करकट भर लो और चाहो तो बहुमूल मणि और रत्न रख लो। तो उन्होंने कहा कि एक समय में एक ही वस्तु रखी जा सकती है। अगर तुम सुंदर विचार रखना चाहते हो तो बुरे विचारों को छोड़ना होगा और ये बुरे विचारों को हृदय से छोड़ने के लिए उसी का नाम वैराग्य। और जैसे जैसे वैराग्य होता है, ईश्वर का अनुराग भी साथ में आने लगता है और वो भक्त बन जाता है। तो भक्ति की परिकाष्ठा अनुराग बताई गई है और वैराग्य की परिकाष्ठा त्याग बताई गई। तो ये भक्ति और त्याग, ये अवस्था साथ साथ चलती रहती है। इनके 4 प्रकार बताए गए। प्रथम अवस्था में वो मूढ़ या अर्थार्थी भक्त कहलाता है। वो उस महापुरुष की, ईश्वर की सेवा तो करता है, भक्ति तो करता है, लेकिन वो सांसारिक सुखों की कामना के साथ
कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, और उसको एक ये कामना होती है कि मैं ईश्वर की तरफ जा रहा हूँ, तो अब मेरे ऊपर कोई संकट ना आए, कोई विपत्ति ना आए। लेकिन जो पहले के संस्कार हैं वो तो भोगने ही होते हैं। संस्कार बिना भोगे कटते नहीं। और उसके बाद दूसरी अवस्था आती है जब उस सांसारिक सुखों की कामना तो वो छोड़ देता है, लेकिन पारमार्थिक सुखों की कामना रह जाती है कि मुझे मृत्यु के बाद स्वर्ग मिले, और यदि मेरा जन्म हो तो किसी ऊंचे कुल में हो, और जहां मैं अपनी साधना जारी रख सकूं। फिर तीसरी अवस्था आती है जब उसके हृदय में और निर्मलता आती है। सत्संग, शुभ कर्म, भजन सब उसको धक्का देते हैं, वो ऊंचा उठता है और उसको कभी कभी ईश्वर की सत्ता की झलक दिखती है, और संसार का, प्रकृति का भी उसको सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। उसे अनुभव होता है कि ये सब नश्वर है, भ्रम है, कल्पना है, और वो इसके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो जो हमारे स्थूल नेत्रों से दिखते नहीं थे, वो भी उसके सम्मुख अपने सत्य रूप में आ जाते। भ्रम मिट जाता है और तर्क वितर्क, भ्रम, शंकाओं के मिटने से उसे शांति की अवस्था प्राप्त होती। यहाँ वो सूर्य लोक में प्रवेश करता है और आगे वो प्रेम लोक में पहुंचता है, जहां अब उसे ना सांसारिक कोई कामना शेष रहती है, ना पारमार्थिक। वो तो एक कर्तव्य मानकर गुरु की भक्ति में लगा रहता। फिर आगे उसको विराट पुरुष का दर्शन होता है। वो देखता है कि मेरे भीतर और बाहर एक ही आत्मा कार्य कर रही है, हर तरफ वो ही है। तब वो कहता है, तू ही तू है, त्वमसि। यहाँ पे भी मैं और तू का द्वैत रहता। आगे अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था आती है कि जो मैं हूं वो ही भ्रम है, मैं ही ब्रह्म हूं। यहाँ पे भी मैं और तू का द्वैत रहता है। फिर जो पंचम अवस्था आती है, जहाँ वो सारूपता से भी आगे तद्रूपता में पहुंच जाता है, तो दोनों मिलके एक हो जाते हैं, तो मैं मिट जाता है। उसके लिए जो वहाँ पहुँचे हैं उन्होंने कहा कि जहाँ मेरी रसाई है, मेरा साया भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। यानी मैं इतना मिट जाता है कि उसकी कोई परछाई भी नहीं रहती। और परम पूज्य बिहारी जी, जिनकी याद में ये भंडारा आयोजित किया जा रहा है, उनके जीवन में हमने ये सारी अवस्थाएं देखी। पहले वो पुंडई में जमींदार कुल में पैदा हुए, सारे सांसारिक सुख और विलासता उनको मिली।
आज़ादी से पहले ही उनके घर में मोटर कार थी और वो जब कहीं ट्रेन में जाते थे तो हाथी तक रेलवे स्टेशन पे पहुंचते थे। साथ में 4-5 नौकर रहते थे, रसोइया होता था जो इनका मनपसंद भोजन हर जगह उपलब्ध कराएगा, और सारे नौकर चाकर उनके सारे सुखों की व्यवस्था करते थे। फिर उनको वैराग्य हुआ, उन्होंने जमींदारी का कार्य अपने पिताजी और अपने बड़े पुत्र को सौंप दिया और वो ईश्वर की खोज में निकल पड़े। जिसने जिस महात्मा के बारे में बताया वहाँ वो पहुँच गए। शाहाबाद में एक बाबा जी के पास सारे तंत्र मंत्र की शिक्षा ली, सारे रिद्धियों सिद्धियों को सिद्ध किया, लेकिन वो शांति प्राप्त नहीं हुई। काशी, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, इधर पूर्व में केलकटा, गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश, महर्षि रमन के आश्रम तक गए, और साउथ में पांडिचेरी, महर्षि अरविंद के आश्रम में गए। कहीं भी उनको वो सत्य के दर्शन नहीं हुए। फिर एक दिन उनके पुत्र ने उनको साधन पत्रिका लाकर दी और उसके लेख पढ़कर और गुरु महाराज का चित्र देखकर उनके दर्शन की इच्छा हुई। और जैसा हम कल सुन रहे थे, वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गुरु महाराज स्वयं अपने शिष्यों के सेवा में लगे हुए। उन्होंने अनेकों महात्माओं का सानिध्य प्राप्त किया था। वो देखते थे कि सारे गुरु शिष्यों से सेवा लेते हैं और उनको छोटा बच्चा समझकर उद्बोधित करते हैं। और यहाँ पर माता पिता का जो प्यार गुरु महाराज और जिया माँ से प्राप्त किया, तो उन्हें ये आश्चर्य लगा। फिर जब वो साधना में आगे बढ़े और गुरु महाराज ने परम पूज्य दादा गुरु महाराज की आज्ञा के बारे में बताया कि इसको जन जन तक पहुंचाना है, तुम अपने राज्य बिहार में इसका प्रचार और प्रसार करो। फिर कल हम सुन रहे थे, उन्होंने परम पूज्य वंश बाबू और परम पूज्य मालिक साहब को जोड़ा और फिर उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर इस विद्या का प्रचार किया। और उस समय जो गुरु महाराज के 15-20 प्रमुख शिष्य थे, उनमें से सबसे ज़्यादा मेहनत कर कर इन्होंने ही इस विद्या को पाया था। वो इसका मूल समझते थे और वो जाकर सभी को ये कहते थे कि ये मेरी जीवन भर की कमाई है, मैंने पूरे भारत में इसे खोजा है, तुम्हें मुफ्त में घर बैठे मिल रही है। और जो बुद्धिमान लोग थे वो जुड़ते गए और वो पूछते थे कि इसके लिए करना क्या होगा। तो वो कहते थे
कि दरी भी मैं लाया हूँ, गुरु महाराज का चित्र भी लाया हूँ, अगरबत्ती और प्रसाद भी लाया हूँ, तुम बस बैठ जाओ। और ऐसे बहुत ही सरलता से उन्होंने लोगों को जोड़ा। और ये उनकी मेहनत का ही प्रताप है कि आज यहाँ हजारों लोग उनकी याद में बैठे हुए। और जैसा परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा है कि जो हमें इस सत्संग में जोड़े और जो हमारे उद्धार के लिए कार्य करता है, उसके लिए हम हमेशा प्रार्थना करें। परम पूज्य बिहारी जी तो पूर्ण थे, उनके लिए तो प्रार्थना क्या करें, लेकिन उनसे यही प्रार्थना है कि वो हम लोगों पे कृपा करते रहें ताकि हम इस सत्संग से जुड़े रहें और आत्म कल्याण कर सकें। और उनके जीवन में हमने त्वमसी का भी रूप देखा, जहाँ वो हर जगह गुरु महाराज को ही देखते थे। तो उन्होंने अनुभव किया कि सारा कार्य गुरु महाराज की शक्ति कर रही है। तो अपने नौकरों चाकरों में भी उन्हें गुरु महाराज के दर्शन होते थे। तो उन्होंने लोगों से सेवा लेना बंद कर दिया। और जैसा हम कल सुन रहे थे कि इलाहाबाद में जब सत्संग प्रोग्राम था तो वहाँ के आयोजकों ने पूछा कि परम पूज्य बिहारी जी का स्वागत किस प्रकार किया जाए। तो गुरु महाराज ने कहा कि जैसे किसी अध्यात्म के राजा का स्वागत होना चाहिए वैसे करो। और वहाँ देखा तो बैंड बाजा और जो बग्गी थी वो तो धरी की धरी रह गई और बिहारी जी एक रिक्शे पे सवार वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने अपना जो पूरा जीवन वो लोगों के उद्धार के लिए लगा दिया था, लेकिन शरीर के जो रोग थे वो स्थूलकाय थे, उनको फाइलेरिया आदि कई बीमारियां थीं। तो उन्होंने सन 1951 में गुरु महाराज से प्रार्थना की कि ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा, और जो उनकी आयु शेष थी वो उन्होंने गुरु महाराज को दी थी और शरीर त्याग दिया। उससे परम पूज्य गुरु महाराज को बहुत धक्का लगा, क्योंकि वो उनके प्रथम शिष्य थे जिसको उन्होंने पूर्ण किया था और जो अथक प्रयास कर रहे थे। वो बोले कि इस पुण्य आत्मा से हमें बहुत आशाएं थीं, लेकिन वो हमारे से पहले ही इस संसार को त्याग कर चल पड़ा और वो गुरुओं के देश में वास करे, यही प्रार्थना। तो ऐसे महापुरुष की याद में हम सब बैठे हैं, उनसे यही प्रार्थना है कि जैसा वो चाहते थे कि हम लोग इस साधना का, सत्संग का मूल्य समझें और लग लिपट कर अपने इस जीवन को सफल बना सके, उनसे यही प्रार्थना। अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई साधना का हम अभ्यास करेंगे।
और ये कहा गया है अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध, कि अभ्यास और वैराग्य के साथ ही हम निरोध अवस्था तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए एक सुख आसन से बैठ जाएं, जिसमें आधा घंटे बिना हिले डुले बैठे रह सकें। नेत्रों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है और हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता जा रहा है और वो प्रकाश हमारे रोम रोम में फैल रहा है और हम उसमें लय होते जा रहे हैं। इस दौरान सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी, जिन भाई बहनों को याद है एक स्वर से गाएंगे और जिन्हें प्रार्थना याद नहीं वो सीधे इसी ध्यान में लग जाए।